एक चीज जो 184 के हवाले से आज की गई, मेरे ख्याल से मैंने एक दो लॉयर से बात की थी, ये मुझे लग रहा था कि काबिल एतराज चीज हो सकती है, क्योंकि जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है 184(3) में जिक्र हुआ है रिव्यू का। तो अगर आप इसका लफ्ज, इसका स्कोप बढ़ाना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसका लफ्ज तब्दील कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से जो 185 है, आर्टिकल 185, वो बड़ा तफसील से बताता है कि हाई कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील हो सकती है। अगर ओरिजिनल ज्यूरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की 184(3) तो फिर रिव्यू का वहां पर है। तो शायद इसमें आईनी अमेंडमेंट की जरूरत है, या हुकूमत जो है इस कानून को तब्दील करके रिव्यू का स्कोप बढ़ा दे रादर देन यूजिंग द वर्ड अपील। टेक्निकल आई थिंक वो एग्जैक्टली ऐसे किया गया है, वो एग्जैक्टली यही किया गया है कि लफ्ज रिव्यू ही है, लेकिन रिव्यू का दायरा कार बढ़ा दिया गया है, रिव्यू की डेफिनेशन चेंज कर दी है, वो लफ्ज अपील कर दिया गया है। मेरे ख्याल से टेक्निकल नुक्ता है, कोई इतना अगर उसमें हुकूमत चेंज भी करते तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन देखें, ये जो दूसरा मामला है इलेक्शंस का, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू डाला था वो सुना जा रहा है, या जो इनकी ओरिजिनल समात थी इलेक्शन के हवाले से वो सुनी जा रही है, क्योंकि वो तो अब एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है। मतलब हम इस समात को आगे बढ़ा के मेरे ख्याल से कौम का वक्त ज़ाया करेंगे, पैसा ही ज़ाया करेंगे, क्योंकि इलेक्शंस तो कब 14 होने थे, और अब तो कोई दूर दूर तक इस बात का जिक्र भी नहीं हो रहा कि इलेक्शंस हो रहे हैं। बल्कि अब तो इमरान खान साहब जो कि कह रहे थे कि होना चाहिए 14 को इलेक्शन, वो भी शायद इसको गनीमत जानेंगे कि अगर उनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन अक्टूबर में मिल जाएगा। लेकिन एक चीज ये जरूरी, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि जो हुकूमत ने कानून साजी की है, पार्लियामेंट ने कानून साजी की, उस पर जो है एतराज किया सुप्रीम कोर्ट ने, वहां पे उन्होंने ट्रांसग्रेस किया है। लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त जो नियाजी साहब कह रहे थे कि ये चीफ जस्टिस की बेबसी है, चीफ जस्टिस की नहीं, ये हमारे रूल ऑफ लॉ और आइन की बेबसी है। मतलब हम कोई कोई ये नहीं कह रहा कि इमरान खान ने बहुत अच्छा फैसला किया था। मेरे ख्याल से सियासी तौर पे बुरा फैसला था असेंबलियां तोड़ने का, उनकी शायद इंटेंशन यही थी कि दबाव डाल के मैं जनरल इलेक्शन हासिल कर लूं। लेकिन जब असेंबलियां तहलील हो गई, इसके बाद 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने थे, तो वहां पे जरा पार्लियामेंट के रोल को भी देखा जाए, हुकूमत के रोल को देखा जाए, क्योंकि हुकूमत ने तो वो वक्त पास कर दिया पार्लियामेंट को कि पार्लियामेंट फैसला करे कि हम पैसे नहीं देंगे। तो जो ऑलरेडी सेटल्ड प्रिंसिपल है, जो ऑलरेडी सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशन है कि 90 दिन के अंदर 2 सूबों में इंतखाबात होने थे, उस पर कौन सा अमल कर लिया गया? उस पर क्यों नहीं अमल किया गया? वहां पे तो आइन की खिलाफ वर्जी की है। फिर आप नया कानून बनाए तो उस पर सुप्रीम कोर्ट को एतराज है। तो मेरे ख्याल से ये दोनों इदारे आप एक दूसरे तजावुज किया अपने इख्तियारात से, जो कि नहीं होना चाहिए था। सही है, लेकिन तो गो कि ये थोड़ा सा डाइग्रेस कर जाता है, लेकिन एक चीज़ रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आप कह रहे हैं इमरान खान साहब ने गलत फैसला किया सियासी तौर पर असेंबलियां डिसॉल्व करके, लेकिन हमने देखा उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल था, उस वक्त लिखा हुआ है ना सीधा सीधा 90 दिन के अंदर होने, तो उन्होंने तो ये क्योंकि मुझे याद है आप लोगों ने ये सवाल पूछा था कि क्या उस वक्त असेंबलियां नहीं टूटी थी, क्या असेंबलियां टूटनी चाहिए, इमरान खान को तोड़नी चाहिए? तो मेरा उस वक्त ये ख्याल था कि असेंबलियां मुद्दत पूरी करने ज्यादा बेहतर है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आइन के मुताबिक अगर मामला चल रहे होते तो फिर उनको पता होता कि इलेक्शन मिल रहे हैं तो वो तोड़ देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता, उनको ये पता था उस वक्त, परवेज इलाही साहब सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, वो बता के आ गए थे कि इलेक्शन नहीं होने हैं, इलेक्शन नहीं मिलेंगे हमें, असेंबलियां ना तोड़ें। जब ये रियलिटी आपके सामने हो, और रियलिटी ये थी कि आपने आइन को नहीं फॉलो करने देना है, आइन नहीं फॉलो होगा, तो फिर मेरे ख्याल से तो फिर सियासी तौर पर उनको सोचना चाहिए था। सियासी बसीरत तो यही थी कि आप उसके मुताबिक फैसला करते, ना कि आपको चंद लॉयर ने कह दिया कि नहीं और कोई रास्ता ही नहीं है, 90 दिन के अंदर इलेक्शन तो होके ही रहेंगे। हमें पता है ग्राउंड रियलिटीज का कितना इस वक्त कानून पे अमल हो रहा है, तो मेरे ख्याल से उसको देख के फैसला करते